बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। बिना किसी गारंटी के अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है, 0% ब्याज पर आप 2 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। इस स्कीम का नाम है PMEGP। दोस्तों, अगर आप लोग भी PMEGP, ठीक है, PMEGP लोन लेना चाहते हो, जो कि इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका मेन मोटिव यही था, अगर कोई मेरा भाई बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता है तो भारत सरकार इसको 0% पर सभी को लोन दे रही है, जिस पर आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी, मतलब 35% की सब्सिडी भी मिलेगी। ठीक है, PGM लोन अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो देखो भाई, ऑनलाइन का तरीका मैं आप सभी को अभी गाइड कर रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसको हम बोल देते हैं PMEGP लोन, इसको आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे गया, आपके सामने गूगल, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। आपको कहीं पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको गूगल में सर्च कर देना है JANSAMARTH। ठीक है, ये आपके सामने है। तो आपको जन समर्थ जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट ओपन होगी। इसको स्क्रीनशॉट करके रखना है, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, अदरवाइज इस वीडियो को सेव करके रख लो। जन समर्थ की वेबसाइट जैसे ही ओपन करोगे, आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे बहुते भाई PMEGP की लोन की फैसिलिटी उनको शो नहीं हो रही। पता नहीं क्यों नहीं हो रही, कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे, शायद उसकी वजह से नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम क्रॉस पे क्लिक कर देना है। मैं आपको ये वाली हिंदी में लैंग्वेज में सेलेक्ट करके आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। ठीक है, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, ये एक भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल है। तो यहाँ पर आप बेफिक्र होकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। भारत सरकार हमको, जो मोदी सरकार है, 6 प्रकार का ऋण श्रेणियाँ आप देख सकते हो। 6 प्रकार से आप कर्जा ले सकते हो, ऋण ले सकते हो, या जिसको लोन बोल देते हैं वो ले सकते हो। ठीक है, तो बिना ब्याज के 0% ब्याज पर, जिस पे सब्सिडी भी मिलती है, बिजनेस के लिए लोन। देखो, हमारा मोटिव यही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब यही है, जो व्यक्ति अपना काम करना चाहता है, अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो वो कैसे ले सकते हैं। देखो, इसमें 6 प्रकार का आपको ऋण मिल जाएगा। शिक्षा के लिए, किसान भाइयों के लिए 2 स्कीम्स हैं, और ये वाली जो इसके बारे में आपको बताऊंगा, व्यावसायिक गतिविधि ऋण। ठीक है, इसमें आपको 6 प्रकार की योजनाएं उपलब्ध हैं। और एक न्यू स्कीम इसमें ऐड हुई है, आजीविका ऋण, जिसमें आप सोलर पावर पैनल घर पे लगवाना चाहते हो, तो उनके लिए है ये योजना। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्यावसायिक गतिविधि ऋण, जिसको हम बोल देते हैं बिजनेस के लिए लोन, बिजनेस सेटअप, न्यू बिजनेस, जब पहले कोई चल रहा है उसको बढ़ाना चाहते हो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है पात्रता की जांच करें, ये वाली। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर, और जो मैं आपको स्टेप बताऊँगा उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आपको PMEGP PMMY का लोन मिल जाएगा, लेकिन PMEGP का लोन नहीं मिलेगा। वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे नहीं मिलता और कैसे मिलता है। देखो, इसके बाद आपको ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें, अन्य व्यावसायिक लोन, उन ऊपर में से किसी को भी नहीं छेड़ना है। तो आपको नीचे ऑप्शन मिल रही है, आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। इनका मतलब यह है, अगर आप स्टार्टिंग से कोई काम करना चाहते हो तो नए पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी छोटा सा बिजनेस है, आप ऋण लेकर उसको बढ़ाना चाहते हो, तो मौजूदा पे क्लिक करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। तो जैसे कि मैं नया शुरू करना चाहता हूँ, तो नए पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। तो ये मेरे से पूछ रहे हैं
क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली? हाँ तो हाँ पे, अगर नहीं तो नहीं पे। ठीक है। क्या आपने ईडीपी की प्रशिक्षण लिया है? ईडीपी ट्रेनिंग की अलग सी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे बातें भाई बहुत ही ज़्यादा इस पर कंफ्यूज हैं कि यार ईडीपी ट्रेनिंग क्या है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को यहाँ पर नहीं की ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है। इसके बाद देखो भाई, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं मेरे भाई। मैं आपको वो मिस्टेक भी बता देता हूँ कि क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले अपने व्यवसाय की प्रकृति का चानन करें। यहाँ पर अगर आप PMEGP की लोन लेना चाहते हो तो आपको ये बीच वाली ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने व्यापार की सिलेक्ट कर दी या उत्पादन की सिलेक्ट कर दी तो आपको PMEGP की स्कीम नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हो कि ये सर ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। मैं आपको फिर पेज बैक करके फिर से बता दूंगा। ठीक है। जैसे कि आप बाय मिस्टेक आप व्यापार की ऑप्शन पर क्लिक करते हो। ठीक है। करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अपना लिंक चुन लेते हैं, जैसे कि पुरुष। ठीक है। कर लिया। अपनी सामाजिक श्रेणी हम आम, अन्य पिछवाड़ा वर्ग, SC कैटेगरी और जो अदर होती हैं। ठीक है। इसमें हम आम, हमारी जो आम कैटेगरी है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से पूछा गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पहले कोई नौकरी कर रहे थे या कर रहे हो, या आपको कोई फिजिकली डिसेबिलिटी जिसको हम विकलांग बोल देते हैं हो, तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है। जैसे कि नहीं पर क्लिक करके जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं इन्होंने। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में अगर आप इन जगह में रहते हो, ज़रूरी है ये बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने यहाँ पर हाँ पे या नहीं पे अगर आप रहते हो नहीं पे तो आपको लोन नहीं मिलेगा भाई। सिंपल सी बात है। तो हम नहीं रहते तो नहीं पे करेंगे। अगर मैं इन जगह में कहीं पर रहता तो हाँ पे क्लिक कर देता। अपना स्थान चुने। शहर में रहते हो तो शहरी, गांव में रहते हो तो ग्रामीण। ठीक है। गांव में रहता हूँ, ग्रामीण सेलेक्ट करूँगा। आवेदन लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगी। जो आपको पहली दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है आप अकेले हो। ठीक है। व्यक्तिगत। इसके बाद गैर व्यक्तिगत की ऑप्शन, अगर आप के बिजनेस पार्टनर हैं, आप एक से ज़्यादा 3-4 लोग मिलकर बिजनेस को चलाना चाहते हो तो सेकंड की ऑप्शन, मतलब दूसरे नंबर की। अगर आप अकेले हो तो पहले वाले। हम अकेले हैं तो पहली वाली ऑप्शन कर लेते हैं, जैसे कि आपके सामने। तो यहाँ पर अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। हमारा जो बिजनेस की अमाउंट है वो कितनी होगी, जैसे कि 5 लाख रुपए डाल देता हूँ। हमको 5 लाख हमारी लागत आ जाएगी। आपको लोन नहीं मिल रहा यहाँ पर, ये देखो ध्यान समझ लेना, लोन कम मिलेगा। कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कम से कम 1 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। अगर आप 1 लाख से कम डालोगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर डाल दिया सब कुछ। तो यहाँ पर हमको जो राशि आवश्यक है, ठीक है, ऋण राशि 4 लाख रुपए यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर अगर आप, जैसे मैंने अभी फॉर्म फिल किया, मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। तो यहाँ पर जैसे मैंने व्यापार को क्लिक किया है तो मेरे को PMEGP की लोन की जो स्कीम है वो नहीं मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी। तभी मैं बोल रहा था, आप सोच रहे हो कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको बैक आके फिर सही करके बताऊंगा। तो जैसे कि अगर आप पात्रता की गणना करेंगे तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक ही स्कीम मिल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। PMGEP की मेरे को शो ही नहीं हो रही यहाँ पर। तो यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि वो शो नहीं हो रही। इसका कारण है जो मैं आपको भी क्लियर करूँगा। यहाँ पर लिखा भी है, बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। एक व्यावसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, जिसको हम बोल देते हैं PMMY योजना। लेकिन हमको तो भाई PMEGP की लोन चाहिए। उसका और इसका डिफरेंस बताता हूँ अब आपको क्या होगा। इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना, देख लेना। हम बैक चलते हैं। ठीक है। तो ये पहले का पन्ना ओपन हो चुका है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो मैं फटाफट सब कुछ ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने अन्य पे क्लिक किया था, नए पे किया था, हाँ पे किया था 8वीं क्लास, तो EDP ट्रेनिंग नहीं पे,
अब देखना यहाँ पर जो दूसरी वाली ऑप्शन है आपको ये वाली सिलेक्ट करनी है अगर आप PMEGP के लोन का लाभ उठाना चाहते हो, लेना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे कि ये सेकंड वाली ऑप्शन कर ली, यहाँ पे पुरुष, ठीक है, यहाँ पर आम और यहाँ पे नहीं, ठीक है, इन क्षेत्रों में हम नहीं रहते और हम गाँव से हैं और यहाँ पर हम अकेले हैं जो काम करना चाहते हैं और यहाँ पर जैसे कि अमाउंट हमने वहाँ पर 5 लाख डाली थी और यहाँ पर भी हम 5 लाख ही डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राशि आ गई हमारी 1 लाख रुपए जो हमारे पास खुद के पास है। तो हमको राशि चाहिए लोन की 4 लाख रुपए, जैसे कि अब सामने अब हमारे पास जो जन समर्थ के द्वारा हमको अभी हमको देख लेना, आपके सामने क्लियर है। देखो भाई, बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं 2 व्यवसायिक गतिविधि ऋण। यहाँ पर हमको 2 प्रकार के लोन मिल सकते हैं, जो हमको बेस्ट लगेगा हम वो वाला ले सकते हैं। देखो भाई, आपके सामने है ये PMM तो हमको पहले भी शो हो रही थी और अब भी शो हो रही है, जैसे कि आपके सामने। लेकिन इसमें क्या है, 4 लाख का लोन है, 5 साल के लिए लोन है और जो हमारी EMI बन रही है 10% के ब्याज पर बन रही है और EMI भी बहुत ही ज़्यादा है मेरे भाई, मैं पे नहीं कर सकता। लेकिन ये देखो भाई, थोड़ा सा अगर नीचे जाओगे, ये हमको पहले ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन PMEGP में हमको सब्सिडी कितनी मिली है 4 लाख के ऊपर, 1,25,000 रुपये। और इसके जो मंथली EMI रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम ब्याज बोल देते हैं, वो 9% पे था। जो हमारा ब्याज तो यहाँ पर माफ़ी हो चुका है एक प्रकार से। 15 साल के लिए लोन मिला है, 4,060 रुपये हमको EMI मिल रही है। तो ये PMEGP पहले नहीं आ रहा था, वो आपको सेकंड वाली ऑप्शन ही सिलेक्ट करनी है, तभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे पहले थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी में अगर करोगे तो आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा, नहीं मिलेगा। सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आदि के आधार पर योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 35% तक होगी, मतलब 35% तक आपको सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको लेने के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, जो आपको ये वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। तो चलो भाई, यहाँ पर रजिस्टर मांग रहा है आपका मोबाइल नंबर 10 अंकों का और उसके बाद नीचे कैप्चा भरें। कैप्चा का मतलब ये होता है, जो आपको ये बॉक्स में लाइंस दिख रही हैं, इसके साथ साथ आपको कुछ वर्ड दिखाई दे रहेंगे, जैसे कि FEKBED, ये वाला आपको नीचे ये वाले बॉक्स में फिल करना है। ठीक है दोस्तों, इसको फिल करने के बाद आपको जैसे ही आप ये वाले बॉक्स क्लिक करने के बाद OTP प्राप्त करें, इसका मतलब है आपके नंबर पर OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। OTP फिल करने के बाद क्या होगा, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके नंबर पर OTP आ जाएगा, उसके बाद आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करके यहाँ पर ये फिल नहीं हो सकता, लेकिन ये इसका एक एग्जांपल होगा, आप बिल्कुल सेम ऐसा ही फॉर्म वहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, इस फॉर्म में क्या कुछ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा, वो डाल देना। सेकंड नंबर पर जैसे ही आप OTP लेके ओके करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक 24 अंकों का एक इनरोलमेंट ID नंबर आएगा, वो आपको सेकंड वाले बॉक्स में यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फिल करने के बाद मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। आपका नाम, ठीक है, ये वाले बॉक्स में इसके नीचे, ठीक है, एजेंसी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर एड्रेस आपको अपना फिल करना है। और नीचे वाले जो मतलब हिंदी में भी लिखा है, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ भी लोगे और आराम से खुद भी फिल कर लोगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, सामाजिक श्रेणी, और हाँ मैं आपको थोड़ा सा नीचे बताता हूँ, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं। ये सब कुछ एड्रेस वगैरह है, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड नंबर, घर का पता, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। और नीचे ये देखो भाई, यहाँ पर आपको बैंक जो अकाउंट डालोगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले बॉक्स में। ठीक है, सिलेक्ट बैंक नेम, IFSC कोड और ब्रांच एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ये आपको वही बैंक डालना है जिसमें आप अपनी पेमेंट रिसीव करना चाहते हो। और इसी अकाउंट में से आपकी EMI भी कट होएंगी, आपको मंथली EMI मेंटेन करनी पड़ेगी इसी बैंक अकाउंट में। आप इसके साथ साथ अगर आपका कोई अल्टरनेटिव, इसके अलावा कोई और बैंक अकाउंट है,
तो यहाँ पर आप 21 नंबर पर देख सकते हो अल्टरनेट फाइनेंसिंग बैंक नेम, दूसरा फाइनेंशियल बैंक, यहाँ पर सेलेक्ट बैंक नेम करके उसकी सभी की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हो। तो होप दोस्तों आपको PMEGP लोन कैसे मिलेगा, अगर शो नहीं हो रहा तो कैसे शो होगा, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का लाभ उठाने के लिए जल्दी से अप्लाई कर दो, और वो सैंक्शन होकर आपको डायरेक्ट अमाउंट दे रहे हैं 0% ब्याज पर, और भाई सब्सिडी मिल रही है ऊपर से, और क्या चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।